हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इमरान बायोलॉजी। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की लास्ट स्टेप के बारे में, दैट इज़ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। हमने देखा था NADH2 का ब्रेकडाउन हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए और इलेक्ट्रॉन टेक्स पार्ट इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन and electron transport chain takes place in inner membrane of mitochondria। यहाँ ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन में दिस इज the fold of inner membrane which is known as crista। क्रिस्टा बोलते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन के बीच में दिस इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहां पर स्टार्ट हुई थी और जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ था, ट्रांसपोर्ट हुआ था, तो एनर्जी रिलीज हुई थी। NADPH2 के केस में 3 जगह पर एनर्जी रिलीज हुई थी और प्रोटॉन्स के पेयर को ट्रांसपोर्ट कर दिया गया था, पंप कर दिया गया था इन दी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो यहां पर थे प्रोटॉन, अब यहाँ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन का ग्रेडियंट ज़्यादा है, प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है। ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में प्रोटॉन का ग्रेडियंट कम है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन प्रोटॉन डिफ्यूज होंगे। लेकिन ये प्रोटॉन सिर्फ और सिर्फ माइग्रेट कर सकते हैं एक स्पेशल प्रोटीन चैनल से, जिन्हें हम F0 F1 पार्टिकल बोलते हैं। क्रिस्टा में एक इंटीग्रल प्रोटीन है विच इज नोन एज F0 पार्टिकल और F0 प्रोटीन। पेरिफेरल एक और प्रोटीन है, जो पेरिफेरल प्रोटीन है दैट इज नोन एज F1 पार्टिकल और F1 प्रोटीन। F1 प्रोटीन एक स्टॉक से अटैच है क्रिस्टा की मेम्ब्रेन से। ये एक ATPase का भी काम करते हैं, मीन्स इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ ATP। ये एक एंजाइम का भी काम करती है, दैट इज ATPase। अब जब ये प्रोटॉन यहां से रिलीज यहां से निकलकर पहुंचते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ इन F1 और F0 पार्टिकल से ही जा सकते हैं। अब जब ये प्रोटॉन यहां से जाते हैं, F0 पार्टिकल से होते हुए F1 पार्टिकल पर पहुंचते हैं। जब यहां पहुंचते हैं तो ये प्रोटॉन एनर्जी को रिलीज करते हैं और वो एनर्जी को यूज करके यूटिलाइज होकर वो एनर्जी यूटिलाइज होती है। और यहां मैट्रिक्स में है हमारे पास ADP। ADP में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच होता है। इस एनर्जी को यूज करके और इसको बदल दिया जाता है ATP। ये बन जाता है ATP। तो हुआ कुछ यूं कि ये प्रोटॉन जिनका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ हाई है या हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाएंगे, लेकिन सिर्फ F1 F0 पार्टिकल से होकर ही ये पास हो सकते हैं। जब ये गुजरते हैं तो यहाँ पर F1 पार्टिकल पर एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को यूटिलाइज करके ADP में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कन्वर्ट जुड़ता है और ये कन्वर्ट हो जाता है ATP में। और यहाँ पर F1 पार्टिकल जो कि एक एंजाइम का भी काम करता है, ये इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है और यहाँ पर ATP बन जाता है। अब ये जो प्रोटॉन है वो पहुँच जाते हैं हमारे मैट्रिक्स में।
तो एक प्रोटॉन जब गुजरता है, प्रोटॉन का एक पेयर सॉरी, तो एक एटीपी जनरेट हुआ, दूसरा पेयर जाएगा, दूसरा एटीपी जनरेट होगा, तीसरा एटीपी जाएगा, तीसरा एटीपी जनरेट होगा। और हमने देखा था NADPH2 के केस में 3 प्रोटॉन के पेयर को पंप किया जाता है, और जब 3 प्रोटॉन वापस से जाएंगे मैट्रिक्स के अंदर तो हमें 3 एटीपीज देंगे। FADH2 के केस में ओनली 2 protons are pumped in intermembrane space, इसलिए जब वो 2 जाएंगे तो वहां हमें 2 एटीपी। तो इस तरीके से ये हमारा कैश हो रहा है, जो चेक थे वो अब यहां पर कैश होने लगे, मतलब हमें मैट्रिक्स के अंदर क्या बनने लगा, एटीपी बनने लगा। तो ये जो प्रोसेस है पूरी, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।